एपिसोड 3 आई लव यू वरुण। अमूल्या देवयांशी को लेकर बाहर आ गई। बाहर एक कैब में ड्राइवर ने उसका सामान कार में जमाया और अमूल्या देवयांशी के साथ उसमें बैठकर धनराज गिर मैंशन से बहुत दूर आ गई। देवयांशी अपने गले में पकड़े हुए लॉकेट को देख रही थी जो आदित्य ने उसे दिया था। तभी उनकी कैब आगे जाकर रुक गई। अमूल्या ने ड्राइवर से पूछा, ये आपने कार क्यों रोक दी? इस पर ड्राइवर ने कहा, मैं देखता हूं। कहकर वो कार से बाहर निकला और कुछ देर बाद वापस आकर अमूल्या से कहा, मैडम सड़क पेड़ गिर गया है, इसलिए रास्ता जाम हो गया है। आप कहें तो आपको दूसरे रास्ते से लेकर चालू। अमूल्या ने देवयांशी को एक नजर देखा और फिर ड्राइवर को चलने को कहा। ड्राइवर एक सुनसान सड़क पर आया जहां पर गाड़ियों का आना जाना बहुत कम होता था। अयांश, भले ही मैं तुम्हें माफ ना कर पाऊं या तुम मुझे माफ ना कर पाओ, पर यह प्यार खत्म नहीं होगा। अमूल्या ने अपना मंगलसूत्र पकड़कर कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लोग आगे जा ही रहे थे कि अचानक उनके सामने से ट्रक आया। ड्राइवर के आंखों पर उस ट्रक की लाइट पड़ने से उसने अपना बैलेंस खो दिया और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अमूल्या ने यह हादसा होते ही देवयांशी को अपने गले से लगाकर छुपाया था। पेड़ से कार टकराने से उसमें से बहुत बुरी तरह धुआं निकलने लगा था। अमूल्या के सर पर चोट आ गई थी। उसने खुद को संभाला और सामने देखा ड्राइवर का सर बुरी तरह कांच में जा लगा था। अमूल्या एक डॉक्टर होने के कारण ये बता सकती थी कि ड्राइवर अब नहीं रहा। देवयांशी ने अपना सर निकालकर अमूल्या को देखा। मम्मा ये क्या था? कहकर वो खांसने लगी। कार में बहुत ही धुआं निकलने लगा। अमूल्या ने पीछे देखा, गाड़ी में स्पार्क निकल रहा था। इसका मतलब कि गाड़ी में किसी भी वक्त आग लग सकती थी। ये देखकर अमूल्या जल्द से जल्द खुद को और देवयांशी को निकालने लगी। कुछ देर बाद एक तेज धमाका हुआ और उस कार का ब्लास्ट हुआ। धनराज गिर मैंशन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अयांश जोर से चिल्लाया। सभी की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने अपने सामने गार्ड्स को देखा जिसे उसने अमूल्या और देवयांशी की सुरक्षा के लिए अपने साथ भेजा था। आदित्य ने उनसे गुस्से में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कार का एक्सीडेंट और फिर ब्लास्ट, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक गार्ड ने डरते हुए कहा, हमने वहां पूरी छानबीन की, वहां कुछ नहीं मिला सिवाय इन दो चीजों के। कहकर उस गार्ड ने एक मंगलसूत्र और एक छोटा सा जूता आगे कर दिया जो कि खून से सना हुआ था। ये देखकर सभी का दिल दहल गया। अयांश ने उस मंगलसूत्र को अपने हाथ में पकड़ा और उस जूते को, वो दोनों चीजों को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। मेरी बच्ची देवू, अमूल्या, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आरुषि उसके पास आकर उसे चुप कराते हुए बोली, अयांश प्लीज चुप हो जा। अयांश ने आरुषि से गुस्से में कहा, कैसे शांत हो जाऊं मैं? मेरी पत्नी और मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है और आप कह रही है मैं शांत हो जाऊं? आपके एक फैसले ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। अयांश के इस बर्ताव पर आदित्य ने उससे कुछ नहीं कहा। आरुषि ने रोते हुए कहा, पर अलग होने का फैसला तुम दोनों का था। उद्धरण चिन्ह। अयांश ने उस मंगलसूत्र को देखते हुए कहा, काश जिस तरह मैंने उससे शादी जबरदस्ती की थी उसी तरह मैं उसे अपने साथ जबरदस्ती रख लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कहते हुए वो अपने रूम में जाने लगा। आदित्य ने अपने सामने मौजूद आरुषि को देखा जो अपने फैसले के आगे पछतावा महसूस कर रही थी। तो अब आदित्य की नजर अपने पोते पर थी। उसके मन में यही ख्याल आया, क्या होता अगर देवयांशी की जगह उसका पोता होता? आदित्य ने अपना सर झटका। अमूल्या और देवयांशी के जाने का गम उसे भी था। छोटे आदित्य ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और अपनी मम्मा का कड़ा देखते हुए खुद से कहा, मुझे विश्वास है कि आप आओगे। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। 20 साल बाद दिल्ली के गेट ऑफ इंडिया पर एक लड़की अपने सामने समुद्र को देख रही थी। उसने अपने हाथ फैलाए और खुली हवा को महसूस करने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, तमन्ना क्या कर रही हो? नीचे आओ, कहीं गिर ना जाओ। तमन्ना, जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच, दूध जैसा गोरा रंग, हवा में लहराते बाल, जिसकी आंखें मछलियों की तरफ सुंदर और भूरी। तमन्ना ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सामने एक टॉल पर्सनैलिटी का हैंडसम लड़का खड़ा था। तमन्ना ने उसे अपना हाथ दिया तो उस लड़के तमन्ना को नीचे संभाल कर उतारा। तमन्ना ने नीचे आकर उसके गले में बाहें डालकर कहा, वरुण, अगर मैं गिर गई ना तो तुम मुझे बचा लेना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वरुण ने उससे कहा, मैं तुम्हें बचाने आऊं, उससे पहले तुम्हारे फैंस तुम्हें बचाने आ जाएंगे। तमन्ना ने उससे कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं, क्यों ना हम ऐसी दुनिया बसा ले जहां तुम, मैं और कोई नहीं सिवाय हमारे प्यार के। वरुण ने उसके सर पर चपत लगाकर कहा, मैडम आपका ये सपना पूरा होगा, पर उससे पहले आपको कल अपना अवार्ड फंक्शन अटेंड करना होगा। तुम्हारे बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस बनते ही हम शादी कर लेंगे।
वरुण की ये बात सुनकर तमन्ना के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने वरुण को गले लगाकर कहा, आई लव यू वरुण। इसी बातों में वरुण ने उसे उसके घर छोड़ दिया और वहां से चला गया। कौन है तमन्ना? क्या मिलेगा उसे अवार्ड? क्या वरुण उससे शादी करेगा? जानने के लिए पढ़िए मेरे अजनबी, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे।